नेक्स्ट है आपके सामने, ये गांव में देखा होगा आपने नरेगा, तो ये 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर पराती है हाथ में, तो 100 लिखा हुआ, मतलब 100 डेज तक उसको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो आपके सामने है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंबल एज गिवन इन द इमेज बिलो। तो ये सिंबल किसका है आपको पहचानना है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 के अंदर आया था, क्या उसका है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का है, पीएनडीटी का है, या फिर आईसीडीएस का है, या फिर नरेगा का है। तो नरेगा एक्ट 2005 के अंदर नरेगा एक्ट आया था, तो उसका ये क्या है, सिंबल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, आंसर डी। आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 29 क्वेश्चन की। आपके सामने इमेज दिया गया जिसके अंदर मदर है, एक चाइल्ड है, और इस तरह से सिंबल है ये। तो आइडेंटिफाई करना है आपको, पता करना है द ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड बाय सिंबल इन द इमेज गिवन बिलो। तो ये ऑप्शन है WHO का है ये सिंबल, करेक्ट। यूनिसेफ का है, या फिर UNDP का है, या फिर FAO का है। FAO मतलब जो आपकी फूड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका है। FAO का कहाँ पे है स्टूडेंट, इटली के अंदर है। इटली के अंदर इसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर है FAO का। ठीक है, और WHO का आपको पता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ का आपको पता है न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पे हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क के अंदर है। तो ये इमेज जो दर्शाया गया है ये किसका है, यूनिसेफ का ही है। किसका है, यूनिसेफ का, यूनिसेफ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, चाइल्ड इमरजेंसी फंड। एफ मतलब फंड। तो इसके अंदर क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा गोबी, GOBI। जी मीन्स ग्रोथ, O मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन, B मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग, और I मीन्स इम्यूनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है, इनके लिए काम करता है। एक तो बच्चे के जो ग्रोथ है वो उस पर ध्यान देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन के लिए काम करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसको मोटिवेट करना, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग पे ध्यान देना, इम्यूनाइजेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण जो करते हैं उसके लिए काम करना। तो ये सब काम किसके होते हैं, यूनिसेफ के काम होते हैं। मतलब जो फंड मिलता है गवर्नमेंट को वो यूनिसेफ के थ्रू मिलता है। तो यूनिसेफ इन कामों पे कार्य करता है। आपको ट्रिक, ये न्यूमोनिक है, इसको याद रखना है, गोबी, GOBI, गोबी। नेक्स्ट है आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। ये इमेज दिया गया है, ये किसका है, आपने काफ़ी देखा होगा इस कोरोना काल में। ये इमेज किसका है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड बाय सिंबल। ये इमेज किसका है आप बता दोगे तुरंत। पहला ऑप्शन है WHO, नेक्स्ट है FAO, UNDP, या फिर NATO। तो किसका है, ये WHO का ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये भी जो रिसेंटली आपका एम्स नोट सेट का एग्जाम लगा उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, एम्स नोट सेट के अंदर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, WHO। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 31वां क्वेश्चन है FAO। देखो आपने एक वर्ड पढ़ा भी, FAO बार बार आ रहा था, आपको परेशान कर रहा था कि ये FAO क्या है। फूड का ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, इटली के अंदर है, इटली के अंदर है। तो हेडक्वार्टर लोकेशन ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी डिपिक्टेड इन द इमेज। तो क्वेश्चन में भी ये पूछना चाह रहा है कि ये FAO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो जेनेवा के अंदर है, नहीं है। जेनेवा के अंदर अपन ने किसका पढ़ा अभी, जेनेवा के अंदर एक तो WHO का है, और आपको जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। WHO और ILO आपको याद रखना है, WHO और ILO का कहाँ पे है, जेनेवा के अंदर है। ये याद रखना है, बेसिक चीजें हैं कि ये इन दोनों का कहाँ पे है, जेनेवा के अंदर है। ILO, WHO का हेडक्वार्टर। न्यूयॉर्क के अंदर किसका पढ़ा था अपन ने, यूनिसेफ का। किसका पढ़ा, यूनिसेफ का। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने सी, न्यू दिल्ली। क्या न्यू दिल्ली के अंदर है क्या ये FAO का ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है रोम। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, घुमा दिया
कि हमने तो क्या पढ़ा था, इटली, हमें तो इटली बताया गया था, बट ऑप्शन में क्या दिया गया है, रोम दिया गया है। तो रोम कहाँ पे है, इटली के अंदर ही है, ठीक है। तो रोम इटली के अंदर ही है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोम। रोम इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा घूम भी जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको वीडियो अच्छे से देखना है और एंड तक देखना है, और इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपके जो भी आप चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको उसी आपकी जो डिमांड है उसी पे ही आपको टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा यूट्यूब पर। नेक्स्ट है, तो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, आपके सामने सिंबल है, ये किसका सिंबल है स्टूडेंट्स, पहचानना आपको। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड इन द इमेज गिवन बिलो। पहला ऑप्शन है आपका WHO, तो WHO का आपने पढ़ लिया, ये WHO का भी नहीं है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट सी ऑप्शन है आपके सामने UNDP, और फोर्थ ऑप्शन है UNAIDS। तो ये इमेज किसका है स्टूडेंट्स, ये है वर्ल्ड बैंक का। किसका है, वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है, US में। कहाँ पे है, US के अंदर है। वर्ल्ड बैंक का ये लोगो है आपके सामने, इस तरह से बीच में प्लस है, इस तरह से याद रखना, जैसे फुटबॉल जैसे ऐसा कुछ इमेज, इस तरह से याद रखना आप, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का ये इमेज है, और ये कहाँ पे, US के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस, तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके सामने इमेज दिया गया है, ये इमेज किसका है, आपको पहचानना है ये इमेज किसका है। देखो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा आपको लगता है कि सभी सेम है, यूनिसेफ का, WHO का, और इस तरह से वर्ल्ड बैंक का। तो आपको इनको क्या करना है, बार बार क्विकली रिवाइज करना है, क्विकली रिवाइज करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड इन द इमेज गिवन बिलो। पहला है FAO का। FAO का अपन ने देख लिया कि FAO का इमेज कैसा होता है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। WHO की बात कर ली, WHO के लोगों की बात कर ली, और WHO का जो हेडक्वार्टर है उसको भी अपन ने उसकी भी बात की। यूनिसेफ की भी बात होगी, और सामने अब UNFA, ठीक है, UNFPA का ये बचा। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन, UNFPA। जो UNFPA का जो लोगो है वो आपके सामने UNFPA। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सिंबल आपको दिया गया है, ये सिंबल पहचानना है। तो आइडेंटिफाई सिंबल गिवन इन द इमेज बिलो। इस इमेज के अंदर जो सिंबल है उसको पहचानना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का है क्या ये। नेक्स्ट है न्यूक्लियर प्लांट का। फोर्थ है, सी है आपका सामने, सी है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर डी फैमिली प्लानिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इस केस में क्या होगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का क्या है, ये लोगो है, ये पहले भी अपन जिक्र कर चुके हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का लोगो कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके सामने ये प्लस का इस तरह से साइन है, रेड कलर का। तो ये आपको इमेज पहचानना है, ये किसका है। आइडेंटिफाई सिंबल गिवन इन इमेज बिलो। ये इमेज जो दर्शाया गया है, ये इमेज किसका है, आपको पहचानना है। पहला है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, या फिर मेडिकल स्टाफ, या फिर इंटरनेशनल रेड क्रॉस, या फिर ढाका प्लान। तो ये किसका है, ये इमेज किसका है स्टूडेंट्स, ये रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसका ये इमेज है, रेड क्रॉस का ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस। कहीं आप मेडिकल स्टाफ करके आ जाओ एग्जाम के अंदर, ये किसका है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का है। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस इसके जो हेड, जो इसके मतलब जिन्होंने ये मतलब स्टार्ट किया, किसने किया था, हेनरी डुनेट। और ये क्वेश्चन भी आपके जो एग्ज़ाम है एम्स के 2020 के अंदर जो लगे हैं, उसके अंदर ये पूछा जा चुका है कि हेनरी डुनेट ने क्या किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, ठीक है। हेनरी डुनेट इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर थे। क्या थे ये, फाउंडर थे। नेक्स्ट आपके सामने इमेज दिया गया है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव का इमेज है स्टूडेंट्स। किसका, कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं उसका। कॉन्ट्रासेप्टिव भी आपका टॉपिक है CHN का। तो उसके अंदर आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो दिया हुआ है, ये किसका, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। देखो एक डिबिया सी दी हुई है,
चारों तरफ ऐसी माला सी है, तो आप क्या सोचोगे, न्यूवा रिंग है, साइकिल बीड्स है, या फिर साइकिल पर्ल है, या फिर हुल्का डीड्स है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स है वो पहली बार देख रहे होंगे आई होप, बट आप इस वीडियो से ये क्लियर कर लेना कि ये इमेज किसका है। ये किसका है इमेज, ये साइकिल बीड्स का इमेज दिया गया है आपके सामने। ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये साइकिल बीड्स का इमेज है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है इस तरह से इमेज दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ये रिंग सा लिखा हुआ है, ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग है आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको आपको पता करना है। तो पहला ऑप्शन है प्लान बी रिंग, सेकेंड ऑप्शन है न्यूवा रिंग, NUVA न्यूवा रिंग, थर्ड ऑप्शन है इम्प्लोनोन, और फोर्थ ऑप्शन है वेजाइनल कंडोम। तो ये इमेज किसका है स्टूडेंट, ये है न्यूवा रिंग का, NUVA। तो ये इसका सिंबल, ये आपके सामने जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो न्यूवा रिंग का है। ठीक है, एक रिंग दी हुई है, तो आपको पहचानना है ये इमेज किसका है, न्यूवा रिंग का इमेज है। स्टूडेंट्स, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो आप काफ़ी कुछ एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपके लिए न्यू हो सकते हैं और आपको ये रिवाइज करना है बार बार। वैसे आप बेसिकली अदर जो यूज़ लिए जाते हैं जनरली वो आपको पता है। आपके सामने ये इमेज है, ये किसका है, देखो आपने ये पढ़ा हुआ है, आपको पहचानना है विच इज़ नॉट करेक्ट। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन घुमाया हुआ है, विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बीइंग यूज्ड। ये फीमेल कॉन्डम है, ये इस तरह से ये इसका यूज़ किया जाता है। एक ऊपर वाला एंड होता है क्लोज एंड, ये ऊपर की तरफ होता है, एक ओपन एंड होता है, दो तरफ होते हैं। ये फीमेल कॉन्डम इस तरह से होता है, दोनों तरफ इस तरह से होते हैं। इधर से बंद होगा अंदर की तरफ से, इधर से ओपन होगा। ठीक है, इधर वाला क्लोज्ड एंड है, क्लोज एंड सर्विक्स के यहाँ पे जाएगा और ओपन एंड बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, इस कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ऑप्शन है इनर रिंग कैन इरिटेट पेनिस, क्या पेनिस को इरिटेट करती है इनर रिंग। नेक्स्ट है मेड ऑफ पॉलीयूरेथिन, क्या ये पॉलीयूरेथिन का बना हुआ है। सी ऑप्शन है हैज लोअर फेलियर रेट देन द मेल कॉन्डम, मेल कॉन्डम के रिगार्डिंग इसकी जो फेलियर रेट है वो कम है। प्रेगनेंसी कैन अकर इफ डिवाइस एंड वेजाइना, तो राइट आंसर है सी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो इनर रिंग कैन पेनिट्रेट कर सकती है, ये भी सही है, पॉलीयूरेथेन का ये बना होता है। और प्रेगनेंसी कैन अकर इफ डिवाइस, यदि वेजाइना में अच्छे से नहीं होगा सेट तो ये प्रेगनेंसी हो सकती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन लिखा हुआ है हैज लोअर फेलियर रेट देन मेल कॉन्डम, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेल कॉन्डम से बढ़िया है ये फीमेल कॉन्डम। ठीक है, तो ये रॉन्ग कथन है, जबकि मेल कॉन्डम सेफ होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैज़ लोअर फेलियर रेट, कि फीमेल कॉन्डम की फेलियर रेट कम होती है बल्कि ज़्यादा होती है। फीमेल कॉन्डम की फेलियर रेट ज़्यादा होती है मेल कॉन्डम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी क्या है, सी कथन क्या है, गलत है। सी कथन क्या है, गलत है, करेक्ट नहीं है। तो आपको ये पूछा गया था ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने इमेज दिया गया है, ये इमेज आपको पहचानना है किसका है। व्हाट इज द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको, मरीना, क्या ये मरीना का इमेज है, कोपर्टी 380 है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है पैरागार्ड और एस्ट्रोजन कंटेनिंग कोपर्टी। तो कौन सा किसका इमेज है स्टूडेंट, ये राइट आंसर आपका जाएगा ए, मरीना। किसका इमेज है, ये मरीना का इमेज है, ये वाला। ठीक है, कौन सा है, मरीना। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, तो ये मरीना का इमेज है। कोपर्टी के अंदर क्या होते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं इस तरह से, यहाँ पे दोनों आर्म्स पे और यहाँ पे, तब तो अपन इसको कोपर्टी बोलते हैं। बट यहाँ पे कोई भी कॉपर वायर नहीं है, तो ये किसका है, मरीना का है। किसका है, मरीना का। राइट ऑप्शन क्या होगा, मरीना। नेक्स्ट है आपके सामने, देखो ये दिया हुआ है, इसके अंदर वायर्स हैं, यहाँ पे ये आर्म्स पे हो गया, ये बॉडी पे हो गया। तो आपको पहचानना है व्हाट इज द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉल्ड, इस मेथड को क्या बोलेंगे। पहला है मरीना, अपन ने इसका इमेज देख लिया मरीना का कैसा होता है। कोपर्टी 380 है, कोपर्टी 250 और ऑर्थो वेरा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखो इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप की होती हैं, कॉपर्टी 380, कॉपर्टी 375, ठीक है, ऐसे अलग अलग होती है। तो इसके अंदर 380 दिया हुआ है, तो ये 10 साल के लिए होती है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए। इसको 10 ईयर के लिए यूज़ किया जाता है, 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। ये कॉपर्टी 380 की, और 375 वाली आती है उसको 5 साल के लिए, मतलब 5 साल के लिए ये सेफ है, 5 साल के लिए प्रेगनेंसी को रोक के रखेंगे। तो ये क्या करते हैं, जो सर्वाइकल जो आपका सर्वेक्स है वहाँ पे यूट्रस के अंदर, उसको गाढ़ा करके रखेंगे, विस्कोसिटी चेंज कर देंगे। उस वजह से स्पर्म अपनी जगह एम्पुला तक पहुँच नहीं पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो ये क्या करते हैं, यूट्रस के जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज कर देता है। तो ये कॉपर्टी 380 वाला ये वाला है। और यदि 375 वाले का इमेज किस तरह से मिलेगा आपको देखने का, इस तरह से जो कॉपर्टी होता है वो 375 वाला होता है, और वो 5 साल के लिए होता है। और गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली 375 वाला ही यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफली। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने इमेज दिया गया है, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पहचानना है, ये कौन सा मेथड है, ठीक है। तो विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूजेज इज शोन हेयर, कौन सा है यहाँ पे मेथड? पहला ऑप्शन है फीमेल कॉन्डम, क्या फीमेल कॉन्डम का इमेज है ये। नेक्स्ट है वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव फिल्म का, नेक्स्ट है इम्प्लोनन का, फोर्थ ऑप्शन है डायफ्राम का। तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है, फोकस करो यहाँ पे। ये सर्वेक्स वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? सर्वेक्स वाला। ऊपर आपका बॉडी फंडस आ जाएगा, साइड में फैलोपियन ट्यूब आ जाएगी, यहाँ पे आपकी ओवरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सर्वेक्स वाला पार्ट है, और यहाँ पे एक लिखा हुआ है डायफ्राम। तो ये क्या है? डायफ्राम है, डोम शेप का है, ठीक है, डोम शेप का है, डायफ्राम है। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका इस केस में? राइट आंसर डी। ये क्या है स्टूडेंट्स? डायफ्राम है। डायफ्राम इस तरह से लगाया होता है। तो इसका एक बेसिकली चीज़ होता है कि डायफ्राम क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करता है? तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? नहीं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये प्रिवेंट डायफ्राम नहीं करता है, और इसको लगाने से 6 घंटे बाद तक इसको लगाए रखना चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में 6 घंटे तक इसको लगा के रखना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आपके सामने कॉन्ट्रासेप्टिव का इमेज है, आपको ये पहचानना है। स्टूडेंट अपन नंबर वाइज पहले अपन ने इस तरह से स्टार्टिंग 1 बाय 1 अपन इमेज बेस्ड कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले आपको कॉन्ट्रासेप्टिव फिर इस तरह से, पहले अपन ने ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ लिए, अब अपन कॉन्ट्रासेप्टिव के पढ़ रहे हैं। तो 1 बाय 1 आपके इस तरह से क्लियर होते जा रहे हैं, आई होप। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द बैरियर मेथड, कि इस इमेज के अंदर जो दर्शाया गया है उसके रिगार्डिंग क्या सही है, क्या सही है। तो 3 चीज़ें गलत मिलेंगी, 1 चीज़ सही मिलेगी ऑप्शन के अंदर। तो सही वाली आपको पता करनी है। कैन बी रिटेन्ड इन वेजाना फॉर एक्सटेंड, काफ़ी पीरियड तक क्या ये वेजाना के अंदर रुक सकता है। मोर इफेक्टिव देन मेल कॉन्डम, तो ये क्या चीज़ सही है? नहीं है। नेक्स्ट है मस्ट बी इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर कोटस, कोटस के इमीडिएट आफ्टर, तो ये भी रॉन्ग है। कंसिस्ट ऑफ नॉनऑक्सिलोल 9, नॉनऑक्सिलोल 9 का ये बना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? डी, डी इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऊपर वाले 3 क्या हैं? गलत हैं, ये कथन गलत है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ये वेजाइनल स्पंज है, ठीक है, क्या है? वेजाइनल स्पंज है ये। तो ये इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ है? नॉनऑक्सिलोल जो 9 इसके अंदर जो स्पर्मिसाइड्स यूज करते हैं, तो वो इसके अंदर होता है, पॉलीयूरेथेन होता है। तो ये इसके रिगार्डिंग सही है, इस वेजाइनल स्पंज के रिगार्डिंग। ये किसका इमेज है? वेजाइनल स्पंज, वेजाइनल स्पंज का ये इमेज है आपके सामने। तो इसके रिगार्डिंग जो भी सही कथन था वो आपको पहचानना था। नेक्स्ट आपके सामने आपने पढ़ा होगा ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, जो परमानेंट, एक तो टेम्परेरी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, एक परमानेंट होता है। तो जो आपने पहले अभी पढ़े वो क्या थे? टेम्परेरी थे, कि फीमेल कॉन्डम हो गया, वेजाइनल स्पंज हो गया, डायफ्राम हो गया, ये क्या टेम्परेरी मेथड है। बट आप जो इस इमेज के अंदर देख रहे हैं ये क्या है? परमानेंट। परमानेंट मतलब उसके बाद में आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप प्रेग्नेंट जो है उसको प्रेगनेंसी नहीं हो सकी। तो ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे क्या किया है? बेबकॉक से। ये कौन सा 4 शेप है? बेबकॉक, बेबकॉक,
बेबकॉक फोर्सेप्स से क्या किया इसने, होल्ड किया हुआ है फेलोपियन ट्यूब को, और फेलोपियन ट्यूब को होल्ड करके पहले फिर क्या किया, दोनों तरफ से जो सूचर है उससे क्या कर दिया, बांध दिया। देखो बांध दिया, यहाँ पे ये सूचर से यहाँ पे बांध दिया, बांधने के बाद में यहाँ से दोनों तरफ से कट कर दिया। तो इसी तरह से किया जाता है। तो ये क्या, कौन सा, ये ट्यूबेक्टोमी करते हैं, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी है, ये आपके लिए ट्यूबेक्टोमी है। सामने आप देख रहे हैं कि ये ट्यूबेक्टोमी है, बट इसमें भी मेथड होते हैं। तो इस मेथड का नाम क्या है कि पहले तो बेबकॉक फोर्सेप्स से पकड़ा, फिर साइड से सूचर किया, ठीक है, बांधा, फिर बांधने के बाद में उसको इस तरह से काट दिया। तो ये कौन सा टेक्निक है, टेक्निक मेथड कौन सा है, तो आपको ये पहचानना है, ठीक है। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंटों ने, जिन मेरे फ्रेंडों ने, दोस्तों ने, जिन्होंने ओटी में काम किया हुआ है, उनको पता है कि ये क्या है, ये प्रोसीजर ट्यूबेक्टोमी है। बट यहाँ पे ऑप्शन में ट्यूबेक्टोमी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज शोन बिलो। तो आपको मेथड पूछा है, आपको ये पता है कि ये ट्यूबेक्टोमी है, बट ये नहीं पता है कि ये कौन सा मेथड, कौन सा टेक्निक है। तो इसमें आप क्लियर कर सकते हैं ये कौन सा मेथड है, पार्कलैंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ये पार्कलैंड मेथड है। कौन सा मेथड है, पार्कलैंड मेथड है, जिसके अंदर बेबकॉक से पकड़ा साइडों से, फिर इसको बांधा इस तरह से फेलोपियन ट्यूब को और कट कर दिया। इसी तरह फिर मेल्स के अंदर करते हैं वेसेक्टोमी। क्या करते हैं मेल्स के अंदर, वेसेक्टोमी, परमानेंट के अंदर, परमानेंट स्टरलाइजेशन के अंदर मेल के अंदर वेसेक्टोमी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने ये इमेज दिया गया है, ये फ्री यहाँ पे माला डी है, बट ये माला डी वाली क्या कर, ये शॉप से आपको परचेस करना होता है। माला डी, माला एन भी होती है, एक माला एन होती है, वो क्या होती है, फ्री में मिलती है, गवर्नमेंट सप्लाई में होती है, फ्री में, ठीक है। और माला डी जो मार्केट में मिलती है, डी मीन्स दाम, इसके दाम लगते हैं, पैसे लगते हैं, ये 3 रुपये की आती है। कितने रुपए की, 3 रुपये की। तो आपके सामने क्वेश्चन पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ द ओसीपी। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, क्या है, ओसीपी है। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है, ये लेवोनोर्गेस्ट्रोल और इथाइनोल एस्ट्रोडोल का जो इसके अंदर कितना % क्या आता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेवोनोर्गेस्ट्रोल प्लस ये 0.15 mg, इथाइनल, देखो दो ये तो वर्ड आपके सामने इसमें मिलेंगे, लेवोनोर्गेस्ट्रोल और इथाइनल एस्ट्रोडियोल। तो ये कितना % होता है, इसके अंदर कितना mg होता है, आपको ये पहचानना है। 0.15 mg, 0.30 mg कितना होता है। तो राइट आंसर आपका है इस केस में C1 इज करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर 0.15 mg तो क्या होता है, लेवोनोर्गेस्ट्रोल होता है 0.15 mg, और 0.03 mg क्या होता है, एथिनिल एस्ट्रोडियोल क्या होता है, 0.03 mg होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, 0.15 mg इथाइनिल, ये लेवोनोर्गेस्ट्रोल होता है, और 0.03 mg क्या होता है, आपका एथेनिल एस्ट्रोडियोल होता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये आपके सामने इमेज दिया गया है, ये किसका है, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। पहला है वेजाइनल रिंग, क्या ये वेजाइनल रिंग है, रिंग जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। तो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें वेजाइनल स्पंज, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्शन दे रखा है डायफ्राम, डायफ्राम भी नहीं है। तो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है आईओडी, इंट्रायूट्रेन डिवाइस, क्या है ये, इंट्रायूट्रेन डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या होगा, इंट्रायूट्रेन डिवाइस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर आईओडी। नेक्स्ट आपके सामने ये इस तरह से शेप का है, ये आपने देखा होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये, टेम्परेरी। तो ये कौन सा है, आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो, जो दर्शाएगा जो इमेज है नीचे, ये आपको पहचानना है, ये किसका है, प्रोजेस्टा सेट है क्या ये। नेक्स्ट है मरीना का अपन ने देख लिया किस तरह से, लेपेज लूप। नेक्स्ट है कोपर्टी 380, तो कोपर्टी 380 का भी अपन ने इमेज देख लिया था, और मरीना का भी देख लिया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लूप जैसा है, कैसा है, इस तरह से लूप जैसा है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, लेपेज लूप। ये क्या है, करेक्ट आंसर C1 इज करेक्ट ऑप्शन। ये किसका इमेज दिया गया है, लेपेज लूप का इमेज दिया गया है। तो नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। इस इमेज के अंदर जो दिया गया उसको पहचानना है। क्या ये आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट है, क्या ये आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट है। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है स्टूडेंट,
जल्दी बताओ, आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? डुडेनम में। कहाँ पे होता है? डुडेनम में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में काफ़ी बार, आयरन से रिलेटेड, ठीक है। और आयरन के साथ क्या लेना चाहिए हमेशा? विटामिन सी। बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी के साथ हमेशा क्या लेना चाहिए? आयरन लेना चाहिए। नेक्स्ट है डॉट्स। क्या ये डॉट्स का इमेज है? नहीं है, डॉट्स का भी नहीं है। नेक्स्ट है न्यूमोनिया किट है क्या ये? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या राइट आंसर डी होगा? बिल्कुल डी होगा राइट आंसर। OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये किसका इमेज है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का ये इमेज है आपके सामने। क्लियर है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने ये मेथड दिया गया है कॉन्ट्रासेप्टिव का, तो आपको पहचानना है। आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो, किसका मेथड है ये? कौन सा मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का? रिदम मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड BBT, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड BBT जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पाई चार्ट। क्या ये पाई चार्ट है? तो पाई चार्ट तो ये होगा नहीं, BBT है नहीं, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड इस तरह से करते नहीं पता। ये कैसा कौन सा मेथड है? रिदम मेथड है। कौन सा मेथड है? रिदम मेथड। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें पता है आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज की आप पढ़ते हैं, ठीक है। रेंज होती है इसके अंदर, ठीक है, 35 डेज तक, 23 से 35 डेज इस तरह से रेंज है। बट अपन पढ़ते हैं कि एक 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो फर्टाइल इनफर्टाइल पीरियड पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फर्स्ट डे से यहाँ तक का जो 7 डे, शुरुआत के जो 7 डे हैं, ये क्या है? मेंस्ट्रुएशन होता है इन दिनों, तो ये इनफर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं होते। नेक्स्ट है फिर 8 से लेके 19 डेज तक क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के चांस होते हैं, तो इसको बोला फर्टाइल पीरियड, ठीक है। इस दौरान क्या करना है आपको? सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना होता है, तो ये फर्टाइल पीरियड है। तो फर्टाइल पीरियड के दौरान क्या करना है? सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इनफर्टाइल, और ये इनफर्टाइल होता है, तो इस दौरान आप सेक्सुअल जो भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आप रख सकते हैं। तो इस दौरान तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, क्योंकि ये इनफर्टाइल पीरियड है। तो फिर इनफर्टाइल पीरियड में आप सेफ हैं, ये सेफ टाइप है। इनफर्टाइल मतलब सेफ टाइम है, और फर्टाइल मतलब ये अनसेफ है। तो ये अनसेफ सेफ वाला मेथड है, जिसको अपन बोलते हैं रिदम मेथड। नेक्स्ट है आपके सामने दिया गया ये इमेज है, टुडे नाम से, टुडे इसका ब्रांड नेम है, टुडे इसका ब्रांड नेम है। तो यहाँ पे दिया आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो, ये इमेज दी गई है, इसको पहचानना है। ये क्या वेजाइनल स्पंज है? क्या ये वेजाइनल रिंग है? क्या ये डायफ्राम है? क्या ये DMP है? डिपोट मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेट एसीटेट, DMPA जिसको बोलते हैं, ठीक है। हर 3 महीने से लगाना होता है DMPA IM, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या होगा? ए। अब मैंने पहले भी अपन इसकी बात जिक्र कर चुके हैं, ये किसका है? वेजाइनल स्पंज का है। किसका? वेजाइनल स्पंज का ये इमेज है। ये इसका जो ब्रांड नेम है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि वेजाइनल स्पंज कौन से ब्रांड नेम के नाम से आता है? टुडे क्या है इसका ब्रांड नेम है? वेजाइनल स्पंज का, ये गवर्नमेंट ब्रांड है टुडे। नेक्स्ट है आपके सामने इमेज है, ये इमेज किसका आपको पहचानना है। इसके देखो 2 रिंग है, 2 रिंग है इसके इस तरह से, तो आपको पहचानना है ये किसका इमेज है। तो क्या है? ये मेल कॉन्डम है। मेल कॉन्डम में क्या होता है? 2 रिंग ना होके कैसा होता है? एक ही तरफ रिंग होती है। तो ये मेल कॉन्डम इस तरह से होता है, फीमेल के अंदर दोनों तरफ होते हैं रिंग। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। वेजाइनल स्पंज अपन ने पढ़ लिया और डायफ्राम अपन ने पढ़ लिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फीमेल कॉन्डम। ये इमेज किसका है? फीमेल कॉन्डम का। नेक्स्ट है राइट आंसर बी हो गया इसका। नेक्स्ट आपके सामने इमेज है 51वां इमेज किसका है आपके सामने? ये आपको पहचानना है क्वेश्चन के अंदर। द फॉलोइंग पिक्चर शोज एज कॉन्ट्रासेप्टिव की इमेज शो कर रहा है। ऑल आर करेक्ट अबाउट डिवाइस एक्सेप्ट, यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्ट लिखा हुआ है लास्ट में, एक्सेप्ट, ठीक है। तो 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, वो गलत कौन सा है वो आपको पहचानना है। तो क्या लेटेक्स का बना होता है, इंक्रीज UTI के चांस बढ़ाता है, प्रोटेक्ट STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से क्या बचाता है, एफिकेसी इन्हांस्ड विद स्पर्मिसाइड, जो इसके अंदर
नॉन ऑक्सीलाइन आयन जो स्पर्मिसाइड इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है, क्या इसके अंदर वो इसकी एफिकेसी बढ़ाती है, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। क्या मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं करता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, और ये इसके गलत है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है, राइट आंसर सी, क्योंकि जो डायफ्राम है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो ये जो कथन है ये गलत है, और बाकी सब क्या हैं, सही हैं। मेड ऑफ लेटेक्स, ये लेटेक्स का बना होता है, इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, और ये भी सही है, डी भी सही है, और गलत कौन सा है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडी। ठीक है दोस्तों, आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं। इसके अंदर अपन ने 51 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है, जो मोस्ट ऑफ आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह विन कोचिंग के चैनल पे बने